देखिए, दुनिया का बेस्ट बॉलर जो अब नाम लेते हैं ना अभी आजकल के दौर में, पहले अब रेड बॉल की बात करते हैं, फिर वाइट T20 में आ जाते हैं, फिर 50 ओवर में आ जाते हैं। आप कहें ना तीनों फॉर्मेट में कौन है, वो एक ही नाम। बुमराह। अगेन बुमराह इधर है, बाकी सारे इधर हैं, क्योंकि बुमराह जो बॉलिंग करता है, जब मुझे लगता है कि बुमराह, क्योंकि वो कंप्लीट बॉलर है। बुमराह एक ऐसा बॉलर है, मुझे आप खुद बता दें कि मगर बुमराह देखें, बुमराह जो इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल की ये तीनों फॉर्मेट की जो अगर आप हिस्ट्री उठाएंगे ना तो ये नंबर 1 पे होंगे तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट में। ये उस दौर से गुजर रहे हैं जहां पे ये चाहते हैं बॉल जो है वहां गिरता है और इनकी बात मानता है। टेक्निकल एतबार से और मेंटल एक जो टफनेस के एतबार से ऐसा कोई बॉलर ऑफ लेट मैंने तो नहीं देखा। बड़े बड़े टेक्निक को पूरी तरह से टेम्परामेंट और आपकी टेक्निक को पूरा वो आपको ना चैलेंज देता है। वो एक पेस से बॉल नहीं करता सारे बॉल। 135 पे रखेगा 130 और सडनली आपको वो 145 पे बॉल कर देगा। तो वो उसमें ये एबिलिटी है, वो वेरी करता है अपने आप अपनी पेस को, अपनी जो है वो। शाहिन शाह अफरीदी अगर सिराज से बेटर गेंदबाजी कर देना तो मैं मान जाऊंगा। पर लोगों ने तो 3 महीने पहले उनको बहुत बड़ा गेंदबाज बता दिया था। कौन है वो लोग? बहुत सारे की तो सबसे बड़े दुनिया गेंदबाज अच्छे गेंदबाज हैं, मैं नहीं कह रहा कि ये उन्होंने बताया दुनिया में नंबर उनसे। ठीक है, आप रैंकिंग में बुमराह इज नॉट वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट, स्पेशली इन शॉर्टर फॉर्मेट। राइट। अच्छा, आपने ये कहा कि मैं जैसे देखा शोएब अख्तर एक बहुत स्टार फास्ट बॉलर थे, मैच विनर थे और प्रेशर सिचुएशन में बॉलिंग कराते थे और विकेट्स भी निकाल लेते थे, मगर थोड़ी शूशा भी थी, या शोर भी करते थे, बाल वाल भी बड़े थे। अगर आप कह रहे हैं कि पर्सनालिटीज बड़ी डिफरेंट थी, मगर वो भी काम करते थे अपनी जगह। अगर बुमराह भी ये काम स्टार्ट कर दे, हाँ। हो सकता है उसका फोकस वो ना रहे, अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है। शोएब भाई को वो चीजें सूट करती थी, हाँ। और परफॉर्मेंस थी तो लोग कहते थे हाँ भाई शोएब अख्तर धल्ले से कर रहा है। अगर बुमराह भी आज करते हैं तो लोग बुरा नहीं मनाएंगे, लेकिन वो लोग जो परफॉर्मेंस नहीं करते और एटीट्यूड में घूमते हैं, शशकों में घूमते हैं, और ये चीजें बुरी लगती हैं। तो बड़े ग्राउंडेड इंसान है बुमराह, अपने काम से काम रखते हैं, पढ़े लिखे हैं, आप उनके इंटरव्यूज देखें, बात लॉजिकल करते हैं और टीम को मैच जितवाते हैं, मुल्क को मैच जितवा के खामोशी से। बेहतरीन भाई देखें, जसप्रीत बुमराह बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और जिस तरह शाहिन शाह अफरीदी पहले ओवर में विकेट लेता है उसका अंदाज बहुत ही अच्छा है, लेकिन जसप्रीत बुमराह 5 यार्ड का भी कर सकता है, उसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। और उसको इंजरी भी रही है बुमराह को बहुत, इतने अरसे बाद खेल रहे हैं, अब 2-3 साल में लगता है वो बाहर बैठा है। आज हम बात करने जा रहे हैं सर T20 वर्ल्ड कप में 2 बड़े ऐसे बॉलर्स की बात करने जा रहे हैं, जिसमें जसप्रीत बुमराह वर्सेस बात करने जा रहे हैं शाहिन शाह अफरीदी की। क्या लगता है दोनों ही बड़े टॉप के बॉलर नजर आते हैं। अगर हम इनकी लाइन लेंथ की बात करें, इनकी बेस की बात करें, या फिर हम इनके यॉर्कर की बात करें जो बड़े मशहूर है, तो देखा जाए कौन सा ऐसा बॉलर है जो ज्यादा प्रेशर बिल्ड कर सकता है इस T20 वर्ल्ड कप में। हाँ जी, बिल्कुल देखा जाए तो दोनों ही जो बॉलर्स हैं वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं, और वहाँ पे जो है दोनों ही एक किस्म के इंजरी के बाद अभी वापस आए हैं। तो शाहिन शाह अफरीदी का पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि वो जो इन स्विंग करते हैं तो वो उनकी वो जो है ना वो बुमराह से काफ़ी बेहतर है, लेकिन बुमराह का जो आपको पता है यॉर्कर तो वो तो वैसे भी फेमस है ही। जी बिल्कुल, यॉर्कर में बुमराह वाकई में बहुत प्रोफेशनल है, और शाहीन उस तरह से बिल्कुल जो है ना वो यॉर्कर नहीं कर सकते जिस तरह जो है ना बुमराह करते हैं। एक तो ये कुदरती नेचुरली तौर पे भी बॉलर्स का होता है, जिस तरह अब आपने वो लासिथ मलिंगा जो थे वो भी यॉर्कर बहुत अच्छी कर लेते थे। तो ये किसी प्लेयर में जो है एक तो नेचुरल क्वालिटी भी होती है, दूसरा वो जब एक चीज़ पे प्रैक्टिस करते हैं तो वो प्रैक्टिस से भी वो चीज़ बिल्ड होती है। से यॉर्कर करा देता है, और जितने भी बॉलिंग एक्सपर्ट हैं, ह्यूमन बॉडी एक्सपर्ट के, वो उसका जो हाथ जिस तरह जाता है, और वो हाथ इतना आगे जाता है कि उसको कम से कम मतलब 22 गज की पिच से 21 गज की पिच तक आपको बॉलिंग आ रही है, यानी 1 गज तकरीबन कम पड़ जाता है बैटर के लिए, और उतना ही टाइम उसको कम पड़ जाता है ये जज करने के लिए कि किस लेंथ पे बॉल आएगी। बिल्कुल सही है। कामरान, क्या कहेंगे बुमराह की बॉलिंग और ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से बुमराह तो एक एग्जाम्पल सेट करता है, जब भी आता है एक स्टार्ट देता, आउट करके देता। वर्ल्ड क्लास बॉलर है, चाहे वो पहला ओवर कर रहा हो, चाहे वो लास्ट ओवर 20वां ओवर कर रहा हो, उसको खेलना बड़ा मेरे ख्याल से आर्ट का काम है। जो भी बैट्समैन खेलते हैं, क्लास मैच विनर बॉलर। और जसप्रीत बुमराह आपके सामने 15 रन चाहिए हो तो क्या प्लानिंग होगी आपकी, क्या ज़हन में चल रहा होगा उस वक्त? देखिए, सबसे पहले बात तो जिस तरह हमने वर्ल्ड क्लास प्लेयर को खेला हुआ है, उसके बाद अगर बुमराह जैसे बॉलर आते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रेशर उन पे होगा, क्योंकि जब आप अच्छे बॉलर को खेल के आते हैं तो जब इस तरह के बॉलर आते हैं तो आपको डिफ़िकल्टी नहीं होती, ये अपने कॉन्फिडेंस की बात होती है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर मैगरा को या वसीम अकरम को खेल के आ रहा हूँ, तो अगर बुमराह मेरे साथ आएंगे या शोएब अख्तर को मैं खेल के आ रहा हूँ, तो बुमराह तो मेरे लिए बिल्कुल बेबी बॉलर होगा।
तो मुझे इसमें कोई ऐसा नहीं है कि तो मैं उसको डोमिनेट कर सकता हूँ, उस पर अटैक कर सकता हूँ। तो उसको भी पता है कि ये प्लेयर इस बॉलरों को फेस करता हुआ आ रहा है। अब वो क्राइटेरिया नहीं है, इस लॉट के मुताबिक वो बड़ा अच्छा जा रहे हैं और उन्होंने काफ़ी इम्प्रूव भी किया है। ऑकवर्ड सेक्शन है, भागने का भी ऑकवर्ड है, पर जब बॉल रिलीजिंग है उनका बड़ा ज़बरदस्त है, सीम पे बॉल गिरता है, इसलिए बुमराह है बस। बुमराह ठीक है। बुमराह ने गुमराह किया हुआ है, बुमराह ने क्या किया हुआ है? गुमराह किया हुआ है सबको। गुमराह किया हुआ है सबको। ओए होए, आपकी नजर में? बुमराह एग्री करता हूँ इनसे, वो पुराना प्लेयर है। आपसे मैं एक और पूछ रहा था, एक ओवर में 10 स्कोर चाहिए। अब दोनों बॉलर हैं, शहनशाह अफरीदी और बुमराह, दोनों में से कौन सा के 10 स्कोर नहीं होने देगा? बुमराह आउट नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन जब बुमराह आता है वो हमेशा, आप देख ले बुमराह किस टाइम उसको लेके आता है, जब वो विकेट लेता है। लेकिन हमारे फास्ट बॉलर्स की क्या ऐसी क्वालिटी थी या है कि जब बाबर शाहीन को लेके आए, या जब बाबर हारिस रऊफ को लेके आए, या जब बाबर नसीम शाह को लेके आए, विकेट्स दिलाएंगे? क्योंकि बुमराह जब बॉलिंग करने आता है, कमेंटेटर सबसे बड़ा यूज करता है कि भाई ये विकेट लेने के लिए आया है, इसको थोड़ा सा सेंसिबल होके खेलो। बिल्कुल ऐसा ही है सर। और साथ साथ जहां आपने हमारे खिलाड़ियों की बात की, मैं ये भी बता दूं कि हमारे वाले तो आखिरी ओवर के अंदर 15 रन डिफेंड नहीं कर सकते यूएसए से, तो आप आखिरी ओवर 15 की बात क्या कर रहे हैं? 3 बॉलों पे 12 रन नहीं कर सकते। 3 बॉलों पे 12। हमारे पास स्किल्स नहीं है या हमें स्किल इस्तेमाल नहीं करना आता? देखिए, हमने अभी तक, मुझे बताया ना कि अगर मैं बॉलिंग की बात हो रही है, हमारे बॉलर्स और बुमराह की बॉलिंग अगर आप देखें तो आपको फ़र्क खुद नज़र आ जाएगा। और हमारे बॉलर्स भी, आप पिछले ये जो जोड़ी 3-4 बॉलर हमारे खेल रहे हैं, दे बीन प्लेइंग फ्रॉम लास्ट 5-6 गुड ईयर्स, और ये अच्छा खासा टाइम होता है अपने आप को इम्प्रूव करने का। लेकिन हमें उस तरह की इम्प्रूवमेंट, दे आर एक्सेप्शनल बॉलर्स, गुड बॉलर्स, बट उस तरह की इम्प्रूवमेंट हमें नजर नहीं आई जो हम बात बुमराह की कर रहे हैं ना, कि अब हम ये बात, जैसे वसीम भाई ने भी बोला कि हम शाहीन के बारे में बोल सकते हैं, नहीं, शाहीन के पास अभी उस तरीके की इतनी स्किल्स नहीं है जितनी उसको डेवलप करनी चाहिए। उसका इन स्विंग बहुत अच्छा है, अब उसने ग्रेजुअली आउट स्विंग करना शुरू किया है, बट अभी भी वो बात हुई कि कब यूज़ करना है, वो आते हैं तो पता होता है कि पहला बॉल उन्होंने इन स्विंग ही करना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा। और फिर मैं आपको बताऊं, उनको भी सारे जाली बॉलर्स को हमने नंबर 1 बनाया हुआ है इस वक्त T20 क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में, ओडीआई क्रिकेट में। जसप्रीत से बड़ा बॉलर कोई नहीं है भाई। उसने वर्ल्ड कप 2023 में ऐसी किसी बॉलें घुमाई कि हसन भाई को शक हो गया कि बॉल की चेंज है, लेकिन वो T20 वर्ल्ड कप में भी उसी तरह बॉलें घुमाता रहा। सो उसने साबित कर दिया कि आई एम आउटस्टैंडिंग, और वो डिजर्व भी करता है। और क्या कमाल बॉलर हो चुके। मैं समझता हूं कि इंजरी के बाद वो बेसिकली ज्यादा खतरनाक हुआ तो वो है तो चालाक बॉलर, दुनिया का बेहतरीन बॉलर, छोटा रन अप है, डिफरेंट एक्शन है, पेस है। फिर वो उसने 1-2 चौके खाए हैं, फिर उसने इतनी मार भी नहीं खाई कि कम बैक ना हो सके उसका। अब जो देखे ना, बैक ऑफ अ लेंथ विद एवरीथिंग इज फिनिशिंग विद इन द स्टंप, एंड दैट वाज अ स्लो बॉल और सेट बैट्समैन को। और ये दिस वाज एनी बैट्समैन वुड हैव गॉट ऑन दिस डिलीवरी। इट लिफ्ट बैक and then pitched and held his line and just clipped his off stump. I mean, this was unbelievable delivery on that particular track. He's got 2 wickets for 19 run and 7, but एक एटीट्यूड होता है बॉलर का। अब जब हारिस बॉलिंग करने आता है, नथिंग अगेंस्ट हारिस, ही इज बीन पाकिस्तान मेन बॉलर, आता भी वो फर्स्ट चेंज में है। मुझे लगता है, या मैंने उसका रिकॉर्ड भी देखा है कि ये 2-3 चौके खाएगा, कोई हिट मारेगा तो आउट होगा। मैंने उसको आज तक कभी ऐसे बहुत कम देखा है, क्योंकि ऐसे बैट्समैन खेला हो जैसे बुमराह ने बोल्ड किया है या एज लगी है, स्लिप में गया है, बड़ा कम होता है उसका। बॉल स्विंग नहीं होता जब वो थर्ड उस पे आता है, अनलेस इट्स रिवर्स। शहनशाह अफरीदी अगर सिराज से बेटर गेंदबाजी कर दे ना, तो मैं मान जाऊंगा। पर लोगों ने तो 3 महीने पहले उनको बहुत बड़ा गेंदबाज बता दिया था। कौन है वो लोग? बहुत सारे की, तो सबसे बड़े दुनिया गेंदबाज है। अच्छे गेंदबाज हैं, मैं नहीं कह रहा कि ये उन्होंने बताया दुनिया में नंबर उनसे। ठीक है, आप रैंकिंग में शायद ऊपर नीचे आप आ जाओ, बट भाई काबिलियत वो होती है जो आपको 10 साल 12 साल जो आप खेलते हो तब पता चलता है। आज की डेट में अगर मैं इन दोनों की तुलना करूं तो सिराज इज फार बेटर देन शाहीन अफरीदी, विद पेस, विद एबिलिटी टू स्विंग, विद एबिलिटी टू फाइट एंड विन गेम्स। मोहम्मद सिराज इज फार बेटर बॉलर। ये वायरल होने वाला आपको पता है? भाई मैं तो साफ बोलता हूँ, सच बोलता हूँ, जो मुझे सही लगता है। इट्स नॉट अबाउट कि हमें शाहीन के खिलाफ मेरी कोई बात है। जो मेरी अपनी एक सोच है, जो मैं क्रिकेट देखता हूँ, जो समझ है, भाई मोहम्मद सिराज इज फार बेटर बॉलर। एनी कंडीशन, यू पिक कंडीशन, शारजाह, शाहीन शाह को अफरीदी नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं देखना चाहिए। नहीं देखें, शाहीन भी देखें, मैं उनकी कोई निंदा नहीं कर रहा हूँ, एक कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ। वो अपने आप में बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं, बड़े अच्छे बॉलर हैं, और उनका गेंद भी अच्छा चलता है अंदर की तरफ।
बट मोहम्मद सिराज यार जो लेके आते हैं ना, वो 4 ओवर में 40 भी पड़े होंगे ना, अगले 4 में आपके 6 आउट कर देगा। हाँ, ये उनमें है ना, तो वो एक ऐसा बॉलर है, आप कोई भी मैदान हो यार, उसको कंडीशन से फर्क नहीं पड़ता है, दम लगाता है। देखें जसप्रीत बुमराह बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है और जिस तरह शहीन शाह अफरीदी पहले ओवर में विकेट लेता है उसका अंदाज बहुत ही अच्छा है, लेकिन जसप्रीत बुमराह 5 यार्ड का भी कर सकता है, उसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है और उसको इंजरी भी रही है बुमराह को बहुत, इतने अरसे बाद खेल रहे हैं, अब 2-3 साल में लगता है वो बाहर कहना है कि जसप्रीत बुमराह जो है वो प्रेशर बनाएगा। आपको क्या लगता है शहीन शाह अफरीदी का कोई कंपैरिजन बनता है? भाई ये देखे ना, जसप्रीत बुमराह जो है वो भी अपने लेवल का एक अच्छा ही बॉलर है, लेकिन शहीन शाह अफरीदी की तो बात ही अलग है। उसके मुकाबले में मैं उसको नहीं ले रहा क्योंकि अभी जितने भी T20 मैचेस हो गए हैं, शहीन शाह अफरीदी का अगर फर्स्ट ओवर में स्पेल देखा जाए तो वो जितने भी बॉलर्स हैं उन सब में से वो अच्छा जा रहा है। अभी उसकी 50 विकेट्स हैं वो कंप्लीट हो गई हैं जो वो फर्स्ट ओवर में अटैक करता है। कहना जो है वो शहीन शाह अफरीदी जो है वो ज्यादा बेटर है। नहीं बुमराह है क्योंकि उसका एक्सपीरियंस है बहुत ज्यादा, 5 यार्ड का कर सकते हैं एक ओवर में, पहली बात की है, और बहुत ज्यादा विकेट भी ले झटका सकता है वो भी ज्यादातर। ये क्या कह रहे हैं? अबे बुमराह जो है वो उसका ना पहले ओवर में इतना ज्यादा वो कोई विकेट्स वगैरह नहीं ले रहा। हमारा जो शहीन शाह अफरीदी है उसने एलेक्स हेल्स को हो गया वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ, उसने बहुत अच्छा स्पेल किया था उसको। नहीं भाई, जो शहीन शाह अफरीदी है वो डेथ ओवर से होते भी नहीं है। बुमराह अगेन, बुमराह इधर है, बाकी सारे इधर हैं, क्योंकि बुमराह जो बॉलिंग करता है, जब वो देखें इंजरी से आया है वापस, अनफिट हुआ वापस चला गया, फिर दोबारा आया, देखें वो लेंथ बॉल उसका कितना तेज़ कर रहा है। लेंथ बॉल इसी वजह से तेज़ हो सकता है जब आप पीछे जाते हैं बॉल के लिए, आप बैक बेंड करते हो, उसको कोई परवाह नहीं है कि मैं टूट जाऊँ जो मर्जी हो जाऊँ, वो ऑनेस्ट तरीके से बॉलिंग करता है और ईमानदार क्रिकेटर है, मुल्क के लिए जान देता है, खून डोलता है अपना। तो क्या बात है बुमराह की। देखिए दुनिया का बेस्ट बॉलर जो अब नाम लेते हैं ना अभी आजकल के दौर में, पहले अब रेड बॉल की बात करते हैं, फिर वाइट T20 में आ जाते हैं, फिर 50 ओवर में आ जाते हैं। आप कहें ना तीनों फॉर्मेट में कौन है, वो एक ही नाम आता है, जसप्रीत बुमराह। और मुझे पता लगा पिछले साल की वो तो पंजाबी है, नाम से मुझे बाद में, पहले नाम नहीं था, बुमराह कहते थे, प्रॉपर पंजाबी, और पंजाबी म्यूजिक सुनता है लड़का हमारा। That's good to know. And yeah, coming back to his bowling, जैसा इंजरी से वापस आया है, स्ट्रेट अवे एशिया कप में जो उसने बॉलिंग की है वहाँ श्रीलंका में, उसके बाद जो वर्ल्ड कप में उसने बॉलिंग की है इंडिया में, he just swings the ball both ways, लेफ्ट हैंड को इतना बाहर निकालता है यार फ्लैट विकेटों पे, that's incredible, that's phenomenal, that's why he's so good. And then Yorker again very good variation, good pace, I mean just a complete bowler, incredible India, well done. सर सब कहते हैं कि बुमराह के पास वो एक एक्स फैक्टर है, बट वो एक्स फैक्टर क्या है जो उन्हें सबसे अलग बनाती है? एक तो देखिए एक्स फैक्टर मोस्टली लोग कहते हैं पेस है, पेस तो चलो है ही है, बट पेस के अलावा हाउ टू फॉक्स द बैट्समैन आउट, ये एक्स फैक्टर है। उसके बाद कि मैंने बैट्समैन को आउट कैसे करना है, सिचुएशन क्या है, किस सिचुएशन पे कौन सा बैट्समैन है, क्या गेंद करनी है, ये वो सीख गया बड़ी जल्दी, इसीलिए वो कंसिस्टेंट है। और ऑलमोस्ट एक साल इंजरी से बाल रहा है, प्रॉब्ली बिट मोर। वो आते ही जो एशिया कप में आया है, जो उतना उसने बॉल स्विंग किया है, तो वो तो लग रहा था कि वो उसको इंजरी हुई नहीं, वो तो प्रॉपर रेगुलर क्रिकेट खेल रहा था। एंड दैट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ बॉलर। 6-8 महीने इंजरी से वापस आना, आपको कम से कम 2-3 महीने लगते हैं रिदम में आने में, तो वो स्ट्रेट अवे रिदम में आ गया और उस मुश्किल एक्शन के साथ। सो बॉलर मैं उसको मानता हूँ जो तीनों फॉर्मेट में अच्छा है, और स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में he is even better in test cricket, he is a treat to watch. दूसरी तरफ बॉलिंग की बात करें, बुमराह हैज बीन आउट क्लास, आउटस्टैंडिंग। और एक मजे की बात यह है कि एक हमारे पास बॉलर हैं शाहीन शाह अफरीदी, जो इंजरी से वापस आते हैं, और शाहीन शाह अफरीदी में वो स्पार्क हमें खत्म होता हुआ दिखता है, खत्म तो नहीं डिमिनिश होता हुआ जरूर दिखता है। बुमराह जो कि एक इतनी सिवियर लॉन्ग इंजरी, बैक इंजरी से वापस आते हैं, और जब वापस आते हैं वो इंजरी से, सो बुमराह 2.0 एक डिफरेंट किस्म का वेपन लगने लगते हैं और बहुत ज़्यादा बेहतर होके आते हैं पिछले बुमराह से। सो इंजरी के बाद वापसी और उसके बाद बुमराह खुद को जिस तरह अप्लाई कर रहे हैं, ही हैज़ बीन अमेजिंग